हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें देखते हैं आपको अभी जो अभ्यास पुस्तिका मिली है आओ करें और सीखें। ये हिंदी विषय का देखेंगे हम, जो कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं के लिए है। इसमें मैंने आपको गतिविधि 18 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम गतिविधि 19 देखेंगे और अभ्यास 201 देखेंगे। तो गतिविधि 19 में लिखा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपने देखे होंगे एक शब्द है ना, जैसे कि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। तो ये क्या है, एक शब्द। जैसे यहाँ लिखा है लक्ष्मण भरत का अनुज है, तो अनुज लिख दिए। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। फिर तुम्हारा गृहकार अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण नहीं है। यह जल अपेय है, अपेय यानी पीने योग्य नहीं है। हमें निरर्थक बातें करनी चाहिए, तो निरर्थक मतलब होता है निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इस प्रकार से जो एक शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो है अभ्यास हम इसमें देखेंगे। तो अभ्यास नंबर 201 है। इसमें लिखा है उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो हमने अभी पढ़ा है ना, जिसमें जो रेखांकित शब्द है जैसे अनुज है, अपूर्ण है, अपेय है, निरर्थक है, इनको हमने पढ़ा। अब यहाँ लिखा है देखो, अनुज मतलब जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, इसको बोलते हैं अनुज या फिर छोटा भाई, है ना। अपूर्ण यानी जो पूर्ण नहीं है, अपेय यानी जो पीने योग्य नहीं है, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बताया है कि कभी कभी हम वाक्यांश पूरा नहीं लिखने के लिए एक शब्द लिख देते हैं। जैसे कि जो जन्म से अंधा हो उसको हम लिख देते हैं जन्मांध, है ना। अब हमको यहाँ पे बताना है, जैसे यहाँ लिखा है फल फूल खाने वाला क्या कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा, है ना। दया करने वाला क्या कहलाएगा, दयालु कहेंगे उसको हम। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाएगा। जो सदा सत्य बोले वो सत्यवादी कहलाता है, और व्यापार करने वाला व्यापारी। तो इस प्रकार से हम एक शब्द लिख लेंगे। इसके बाद अगला है आपका गतिविधि 19 है। इसमें लिखा है मेरा नाम बताइए और गोले में लिखिए। यहाँ है मैं फसल उगाता हूँ, तो फसल उगाने वाले क्या कहते हैं हम, किसान। तो यहाँ लिख देंगे हम किसान। फिर लिखा है मैं गाना गाता हूँ, तो गाना गाने वाले को गायक कहते हैं। मैं खेल खेलता हूँ, खेल खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। उसके बाद है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने वाले क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 203 है। यहाँ लिखेंगे मेरे साथी खोजकर मिलाइए। जैसे रसोई घर है, तो रसोई घर क्या होगा, भोजन बनाने का कमरा कहलाता है ना। आज्ञाकारी मतलब आज्ञा का पालन करने वाला। पायलट मतलब होता है हवाई जहाज उड़ाने वाला। निर्धन यानी हो जाता है जिसके पास धन ना हो। और सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी मिलाएंगे बच्चों अभ्यास नंबर 203 में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 204 है। इसमें लिखा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द गोले में दिए गए शब्दों में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है जैसे अतिथि, दूरदर्शी, कुलीन, अनंत, धर्मात्मा और दशानन। तो यहाँ से एक शब्द हमें खोजना है। जिसके 10 सर हो क्या कहलाएगा, दशानन कहलाएगा। तो ये दशानन हमने यहाँ लिख दिया। जिसका अंत ना हो अनंत कहलाएगा। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य कहलाएगा। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि कहलाएगा। और एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ कुछ शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उनका सही आंसर लिख दिया है। तो यहाँ से देखकर आप उन शब्दों को लिख सकते हैं। अब देखते हैं 105 नंबर का अभ्यास है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, फिर मीन्स का मेरिट परीक्षा, फिर आपकी ओलंपियाड परीक्षा जो होती है, इनमें अभ्यास प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी वीडियोस मैं चैनल पे डालते रहता हूं। तो वो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो डालूं आपको मिल जाए। अब यहाँ देखते हैं 205 अभ्यास में है निम्नांकित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। जैसे सत्यवादी लिखा है, तो सत्यवादी किसको बोलेंगे, तो यहाँ हम एक वाक्य लिख लेंगे कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। फिर है जैसे आज्ञाकारी, तो यहाँ लिखेंगे मैं आज्ञाकारी छात्र हूँ। अगला है दैनिक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं दैनिक अध्ययन करता हूँ। ये एक वाक्य बन गया। फिर है जलचर, तो यहाँ लिख देंगे हम मछली जलचर जीव है, मतलब जल में रहने वाली, है ना। फिर है चित्रकार, तो यहाँ लिखेंगे चित्रकार चित्र बना रहा है। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य हो गया बच्चों। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो 205 तक अभ्यास हमने इस वीडियो में देखे। इसके आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।